आदाब अस्सलाम, मैं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया। नाजरीन, अगले 150 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात होने हैं। उत्तर प्रदेश में हर कोई नेता बनने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अपने आप को नेता कहलवाना चाहता है। कोई नेताजी के दायां हाथ बनना चाहता है तो कोई बायां हाथ, हर कोई गमछा मार के घूमना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भिड़ंत किससे होने वाली है, उत्तर प्रदेश में कि लखनऊ की सत्ता पर काबिज कौन होगा। ऐसे ही में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक बिजनेसमैन आमिर अजीज हमारे साथ हैं, जिनका अभी हाल ही में एक फ़ोटो अखिलेश यादव के साथ वायरल हुआ और उसके बाद ये आकलन और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2022 के चुनाव में एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ये भी बन सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। तो आइए आज सीधी बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका आमिर साहब। आप हमारे दरवाजे पे आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने अपने साथ इनको बैठाया, ये कौन है? ये हमारे सचिन यादव हमारे गांव के हैं, हमारे साथ रहते हैं, बहुत खास मित्र हैं। अभी ये भी उनके बारे में कुछ पूछ लीजिएगा इनसे। ये आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सचिन यादव जी, आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार देख रहे हैं सन 2022 में? सन 2022 में मुझे तो समाजवादी सरकार बनती नज़र आ रही है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि ये आप इस वजह से नहीं कह रहे हैं कि आमिर साहब अखिलेश यादव के करीबी हैं? नहीं, ऐसा वजह, ये भाजपा जो 5 साल सत्ता में रही उसके कार्यों को देखते हुए, उसके दुष्परिणाम को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि हमारे उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बनने के लायक है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं यादव हूं तो उनका समर्थन कर रहा हूं। उनके कार्यों को देखिए, हम कब तुलना करते हैं। उन्होंने जो काम किया, जनता ने उससे बेहतर उम्मीद की थी भाजपा से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से। फिर इन्होंने क्या किया 5 साल में, उनकी योजनाएं देख लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी की इतनी बड़ी बड़ी योजना, उत्तर प्रदेश को क्या नहीं दिया उसने। लखनऊ जाते टाइम आपको 8-8, 10-10 घंटे लगते थे, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाते हो। और भी तमाम योजनाएं थी, गिनाने लगूंगा तो शायद ये खाली फीता काटते हैं। आप 100 नंबर देख लीजिए, उनकी बेहतर योजना थी। लखनऊ में क्या नहीं किया उन्होंने। रिवर फ्रंट देख लीजिए, इतना बेहतर। लाइन सफारी जाके देखिए आप, लखनऊ में इटावा में जाके देखिए, लाइन सफारी इतना बेहतरीन बनाया है। अभी हम लोग जल्दी ही गए थे, एक हफ्ता पहले गए थे घूमने, वहाँ पे देखा, लिटरली बहुत अच्छा लगा। और इनके क्या है कार्यकाल, आप देखिए कोरोना काल में जनता के साथ कितनी ज्यादती हुई। उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली मुंबई कमाने के लिए गए हैं, रोजी रोजगार के लिए गए हैं, और वहाँ पे आप गाड़ियाँ अरेंज नहीं करवा पाते हो। रोड पे पैदल चलते 1200 किलोमीटर पैदल चल के गाँव अपने पहुँचे हैं लोग। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती थी? तो इस आधार पे मुझे लगता है कि भाजपा टोटल फेल है। ये प्रदेश को जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने विकास की गति दी थी, उसमें ये अब तक फेल नजर आए हैं। हर मुद्दे, चाहे भ्रष्टाचार हो, बढ़ चुका है। तहसील हो, ब्लॉक स्तर पर, मतलब सोच भी नहीं सकते हो कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री अगर मेरी कोई पहली पसंद होगी तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनसे बेहतर मुख्यमंत्री मुझे तो पूरे हिंदुस्तान में नज़र नहीं आता। अगर आपके हिसाब से कोई है। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, देखिए जो डेवलपमेंट यहाँ पे दिया है, जो अखिलेश यादव ने हमें दिखाया है, तो हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। अच्छा, एक आप यादव हैं, इसलिए यादव जी हम आपसे पूछना चाहते हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यादव समाज जो है वो भी भाजपा की तरफ बढ़ रहा है, आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, ऐसा है, लेकिन उसकी वजह होती, देखिए इवन सिर्फ यादव भाजपा में जाएगा और भाजपा इतने बड़े मैंडेट में आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। होता क्या है, जनरेशन गैप का जो बेनिफिट भाजपा को मिला था पिछले चुनाव में, हर कम्युनिटी के लोगों ने भाजपा को वोट किया था, इसलिए क्योंकि हर यहाँ पे कैसा, मायावती जी की सरकार बनी, बसपा पूर्ण बहुमत में आई। समाजवादी सरकार बनी, अखिलेश जी की पूर्ण बहुमत में आई। भाजपा ने फिर आई तो इनको भी जनता ने यहाँ का पूर्ण बहुमत दिया। क्या होता है ना कि यार, इंसान की उम्मीदें बढ़ने लगती हैं,
बसपा ने कुछ किया तो सोचे अखिलेश यादव को देख लिया जाए, कुछ ये बेहतर करने। अखिलेश यादव जी ने बढ़िया काम किया, अब जनता की उम्मीदें बढ़ गई, एक्सेप्टेशन बढ़ गई कि नहीं यार भाजपा को लाएंगे, ये उनसे भी बेहतर करेगी। खैर उन्होंने सपने भी दिखाए थे, पेट्रोल 35 रुपया देंगे, कर दिए 110, गैस 350 था, कर दिए 1000। तो अब जो है इसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश की जनता उनको देगी कि सही कौन सा है। आपको बेहतर रोड सुविधा चाहिए, बेहतर पुलिस प्रशासन चाहिए, या फिर 35 का पेट्रोल 110 में चाहिए, क्या चाहिए वो अब जनता खुद तय कर लेगी। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, अब आप ये बताएं कि अभी हाल ही में आपका एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जो अखिलेश यादव जी के साथ, तो क्या आप सन 2022 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो भाई बिजनेसमैन हैं, बस उनसे ताल्लुकात बनाए रखे हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए हम उनसे थोड़ा सा जुड़े हुए हैं। सियासत में आने का आपका कोई इरादा नहीं है? नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है, बस साथी सब लोग जो दोस्त यार हैं सबके साथ अपना जुड़े हैं कि उनकी सरकार बन जाए, वो हमको बहुत बढ़िया लगे कि बहुत अच्छे इंसान हैं। यही उत्तर प्रदेश चेंज कर सकते हैं तो अखिलेश यादव जी ही चेंज कर सकते हैं, और कोई नहीं चेंज कर सकता। सोशल मीडिया पर एक ये भी सोचा छोड़ा जा रहा है कि आप दर्जा प्राप्त मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि नफीस थे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भाई सरकार बनने के बाद वो तो देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं। तो बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, मायावती जी हैं, बसपा पार्टी, बसपा, और समाजवादी से अखिलेश यादव हैं, और बहुत सारी पार्टियां हैं। तो आपने समाजवादी पार्टी ही को क्यों चुना? अरे हम पहली मरतबा अखिलेश यादव से मिले, हम तो देखे, हम क्या, ये तो इतने बढ़िया आदमी, इनको क्यों हम लोग छुपा के रखे हैं, इन्हीं को पकड़ें। और यही जो एक अच्छे इंसान है और बहुत बहुत बढ़िया इंसान है, वो जो बाहर कंट्री से आए हैं, यूरोप कंट्री से पढ़ के आए हैं, वो कुछ उत्तर प्रदेश का नया करना चाहते हैं। हाँ, उनकी बहुत अच्छी सोच है, तो उनकी सोच पे हम उनके साथ जुड़े। राहुल भी बाहर से पढ़ के आए हैं कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी तो अब भाई वो तो उनके बारे में नहीं बता सकता ना, उनसे मिला हूँ तो पढ़ के तो भाई सब लोग आते हैं, लेकिन भाई सोच के फर्क होता है ना भाई, सोच में क्या रखें हैं बस। तो पढ़ के तो सभी लोग आते हैं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि भाई अखिलेश यादव जी ही पढ़ के आए हैं, लेकिन बस ये उनकी सोच में वो पढ़ के आए, वो अपनी सोच भी वही रखे हैं कि हाँ हम उत्तर प्रदेश को चेंज करेंगे। तो आपको क्या लगता है सन 2022 में, आपको ये लगा कि सन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है इसलिए आप वहाँ पर गए और अखिलेश यादव से मिले? नहीं नहीं, देखो 2022 में समाजवादी की सरकार इंशाल्लाह बनेगी, और इसलिए कि सरकार बनेगी तभी कुछ चेंज होगा। अगर नहीं बनेगी तो फिर 5 साल बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत बहुत, और बेचारे गरीब और बहुत लोग तकलीफ में आ जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पर लॉकडाउन में रहे, तो आपको क्या लगा कि अगर समाजवादी की सरकार रहती तो परिस्थितियाँ कितनी अलग होती? नहीं, समाजवादी की सरकार रहती तो बहुत अच्छा होता, बीजेपी थे तो बहुत अच्छा होता। भाई एक ऐसी बीमारी आ गई कि सब लोग परेशान थे, ऐसा नहीं था कि सपा की सरकार होती तो सपा नहीं परेशान होती, सब लोग परेशान हो गए थे। बस ये कि अच्छा करते वो लोग, यानी भाजपा से अच्छा होता। तो आप ये बताएं कि अगर जैसे ये एक वैश्विक महामारी थी, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कितना परिस्थितियाँ कितनी अलग होती? देखिए समाजवादी सरकार होती तो जब महामारी देखो सबके लिए होती, चाहे कोई भी सरकार रहे, उसको उस आधार पे सरकार को तय करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये एक चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर समाजवादी सरकार होती, माननीय अखिलेश यादव जी होते, तो शायद अपने प्रदेश की जनता को रोड पर पैदल 1200 किलोमीटर चलना ना पड़ता। ये मुझे लगता है ऐसा कि वो उनको बस द्वारा या कोई भी साधन द्वारा उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, जबकि ये प्रायोरिटी भी होती है एक सीएम की अपने प्रदेश की जनता के प्रति। वहाँ पे भाजपा टोटल फेल नजर आई। आपने पहली बात तो कोई प्लानिंग नहीं थी, आपने लॉकडाउन लगाया, पहले 2 दिन, पहले 3 दिन, अब ठीक है 22 दिन हो गया, इसके बाद जब लोग खाने बगैर मरने लगे, तो एक मानवता के नाते आपको इतना तो करना चाहिए था कि कम से कम उनको सुविधा दें कि वो अपने घर तक चले जाएं। पैदल प्रेग्नेंट महिलाएं पैदल रोड पे चली यार, क्या क्या लोग मर गए हैं रास्ते में। सर जी, अगर वो दिन देखना पड़ेगा ना, आपके पास वीडियो होगी और भी चीजें देख लीजिए, तो शायद आपके मन से ना बहुत तकलीफें निकलेंगी। जिसने फेस किया है, जिसके घर के लोग मरे हैं, जाके उनसे देखिए कितना तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से। ये ठीक है, बीमारी है, उसको कोई नहीं कुछ कर सकता, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन एक सरकार में रहते हुए आपका जो फर्ज बनता था, आप उसको सही तरीके से निभा नहीं पाए।
इसमें टोटल फेल नज़र आए। इस बिहाफ पे मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश जी होते तो अपने प्रदेश की जनता के लिए सौतेला व्यवहार नहीं करते। जिस जनता ने आपको मुख्यमंत्री बना के भेजा है उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कहीं से भी जस्टिस नहीं है, इसको सही ठहराया नहीं जा सकता। अच्छा, अखिलेश यादव जी से अभी आमिर साहब आपके परम मित्र हैं, मिलकर आए हैं, तो क्या लगता है कि इनको सन 2022 में चुनाव लड़ना चाहिए, जैसा कि सोशल मीडिया पर इनके चाहने वाले कह रहे हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर कि आमिर भाई चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा वैसा, तो आपको क्या लगता है चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ इनके बारे में, इनका उद्देश्य एक ही रहता है कि सब लोग खुशहाल रहें। और मैं हमेशा इनके साथ रहता हूँ, बहुत अच्छे रिलेशन हैं। इन्होंने कभी, इनका एम्बिशन नहीं रहा कि मैं नेता बन जाऊं या बहुत बड़ा कुछ। ये हमेशा चाहते हैं कि हमारा गांव, हमारा समाज, हमारे लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, ये हमेशा उनकी तकलीफ़ों में खड़े रहने, उनके साथ रहने का हमेशा इनकी सोच रहती है कि यार मैं लोगों की मदद करूं। और समाज सेवा आप चुनाव नहीं लड़के भी कर सकते हैं और बहुत लोग करते हैं, जिसमें आज मैं इनको खुद से भी ज़्यादा भरोसा इन पे करता हूँ, इसीलिए कि ये गरीब हो, कोई भी हो, बिना जाति धर्म पूछे उसकी मदद करते हैं। तो एक ऐसा इंसान हमारे बीच अगर है तो सभी लोगों को ऐसे इंसान का स्वागत करना चाहिए, ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करना चाहिए जो समाज के लिए कुछ बेहतर करते हों। अब चुनाव मेरे हिसाब से ये अभी चुनाव इनकी तरफ से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। और जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे हैं बहुत अच्छे लोग हैं, हमारा उन पे भरोसा है कि वो समाज के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और एक बार फिर से माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी प्रयास होगा हमारी तरफ से वो हम करेंगे, क्योंकि हमें एक बेहतर सीएम चाहिए। जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने प्रूफ किया है 5 साल में, और चुनाव लड़ना ना लड़ना वो अलग सब्जेक्ट है। और मैं क्लियर कर देता हूं कि आमिर भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये क्लियर है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। हाँ, हमारा इरादा कोई नहीं है चुनाव लड़ने का। तो आमिर साहब आप ये बताएं, जब अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई तो उस दरमियान कौन सी बातें हुई, किस टॉपिक पर बात हुई? मुलाकात जब हुई तो हम लोग बैठ के अपने हाल चाल खैरियत लिए। फिर इलेक्शन के बारे में पूछा गया कि मतलब क्या कंडीशन बताए कि ये सब चल रहा है, और गठबंधन की बात हो रही थी कि मतलब छोटे छोटे दल को लेकर गठबंधन करेंगे, बस यही सब बात हुई है। तो आप बताएं, आप भी उस वक्त साथ में थे? जी, मैं भी साथ में था, इवन दूसरी बार गया हूँ मैं मिलने। लिटरली अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे हैं बाय नेचर। मैं तो उनका फ़ैन हो गया। उनके बारे में बहुत गलतफहमियां थी। आपसे बताऊं कि जो भी इंसान एक बार उनसे मिल लेगा ना उनका फ़ैन हो जाएगा। हाँ, इतने अच्छे इंसान हैं वो कि मैं यार एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, और उनकी सोच, उनके साथ काफ़ी टाइम हम लोग आधा पौना घंटा रहे उनके साथ। उनकी सोच है हमेशा कोई भी एक यूनिक चीज़ आप अगर उनको बताते हैं ना तो उसको गौर से सुनते हैं। और दुर्भाग्य है हमारा कि वो सेकेंड टाइम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यदि बन जाते तो ये मान लीजिए कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही बेहतर होता। आज बिजली की समस्या देख रहे हैं ना आप, उनकी शासनकाल में देखिए क्या हालत थी और कहाँ लाके रखा था उन्होंने। बोला ना अभी पूर्वांचल से 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएगी। और भी तमाम योजनाएं हैं, ज्ञानेश्वर पार्क देखिए लखनऊ में बना दिया, रिवर फ्रंट, लैपटॉप बांट दिया बच्चियों को, और रोजगार जो युवाओं का था रोजगार में ये फेल हो गए। टोटल एक भी वैकेंसी इन्होंने क्लियर नहीं किया। आप सपा शासन में देख लीजिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कितनी वैकेंसी क्लियर की, कितने लोग भरा। आप भी और ह्यूमर उड़ाते रहे कि नहीं इनकी सरकार में तो सिर्फ यादव को होता है, यादव करते हैं। अब इनकी सरकार में क्या हो रहा है ये भी तो जनता को देखना है, और साफ दिख रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है।
प्रत्यक्ष जो है उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हम भी देख रहे हैं। एक दुख होता है यादव होने पे। मैं यादव हूँ यार, लेकिन जब हमारे देश का प्रधानमंत्री एक जाति विशेष को टारगेट कर देता है कि नहीं यादव की सरकार है, ये शोभा नहीं देता। यादवों ने भी उनको वोट दिया है। और जैसे एक सबसे बड़ा दुखद रहा जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गंगा जल से मुख्यमंत्री उसको शुद्ध किया। क्या यादव अशुद्ध है उनकी नज़र में? मुख्यमंत्री की कुर्सी को, हाँ, गंगा जल से उसको पवित्र किया गया। हम इसको क्या समझें? आप बताइए कि यादव के प्रति इतनी नफरत क्यों? मैंने भी उस टाइम पे वोट किया था, भाजपा को किया था कि इनसे कुछ बेहतर होगा, पर मैं गलत था। आज मुझे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है कि नहीं करना चाहिए था मुझे। जो गलती एक बार हुई है उसको अब नहीं दोहराएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे समाज से, ओबीसी समाज से, जो हमारे मौर्य भाई हैं, चौहान भाई हैं, प्रजापति हैं, मत करिए। आपका जो अधिकार है ना, उन्हीं में से ये देंगे, अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला है ओबीसी को। ऐसी समाज है, देखिए सिर्फ वोट देने के लिए बना हुआ है। वोट दे के हम कर दें और उसके बाद आप फिर अपनी वाली करते रहें, नहीं होगा। डॉक्टर बाबा साहब ने हमारे देश को जो अधिकार दिया, जो संविधान में लागू किया ना, वो बहुत बड़ी ताकत है। हर 5 साल में हर नेता को आना है आपके पास। तो दिन करीब आ गया 2022 का। मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोगों से, कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो रोजी रोजगार के बारे में सोचे, आपके सुख दुख के बारे में सोचे, जनता की तकलीफ़ें क्या हैं उसको वो फील करे। जब तक वो फील नहीं करेगा तब तक आपका समाज, हमारा समाज बेहतर नहीं हो सकता। आमिर साहब ये बताएं कि अब देखा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि आप जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जो कि किस लिए दौरा हो रहा है वो आपका? हमारा बस टारगेट है मिशन 2022 का। मतलब समाजवादी पार्टी के बैनर तले आप ये दौरा कर रहे हैं? मिशन 2022 का, भाई उनकी सरकार आ जाए सपा की, बस इसीलिए दौरा कर रहे हैं। और हर जगह जा देख रहे हैं, माहौल तो ठीक लग रहा है। अभी आगे समझ में आता है कि और अच्छा माहौल होगा। तो अभी जहाँ जहाँ आप जाते से ये भी देखा गया है कि आजमगढ़ को छोड़कर आप दौरा कर रहे हैं। आजमगढ़ के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप उनकी यहाँ कम जा रहे हैं। जो बाहर के मऊ और दूसरी जगह के जो नेता हैं उनके यहाँ आप जा रहे हैं। तो क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? भाई हमारा टारगेट ये है कि मिशन 2022 सपा सरकार आए तो हम देखो बलिया गए, रसड़ा गए, बनारस तक चले गए, फिर वहाँ जौनपुर चले गए, हर जगह दौड़ते रहते हैं भाई। देखें कहाँ माहौल, कैसा माहौल, क्या चल रहा है, बस माहौल के हिसाब से हम दौड़ रहे हैं। हमको बस सरकार सपा में 2022 की सरकार सपा किया जाए बस। तो अब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों से? हम देखिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो भाई एक बिजनेसमैन आदमी है, दुबई से अपना आते हैं 2 महीना 3 महीना, हर 2-3 महीने पे आते हैं, अपना देख के माहौल चले जाते हैं। कोई ऐसा इलेक्शन लड़ने का प्लान नहीं है। और आगे तभी चल के देखा जाएगा क्या माहौल कैसा है। तो आगे ऊपर वाले मालिक हैं, क्या करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका, सचिन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नाजरीन कि आप अभी तक हमारे साथ बने रहे। ये थे आमिर साहब और ये उनके मित्र सचिन यादव साहब। इनसे आज हमारी खुसूसी बातचीत हुई। जैसा कि लोगों के जहनों में ये बात थी कि आमिर साहब जो है वो सन 2022 में चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अब इन्होंने ये साफ कर दिया है कि सन 2022 में ये चुनाव नहीं लड़। तो देखते रहें अहवाल दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद।